Blessings to everybody. थोड़ा सा लिफ्ट मिलेगी आगे, यहाँ पे हमारा कैंप थोड़ा सा 593 years old प्रिजर्व मम्मी है। अरे अरे आराम से आराम से, अरे रुको। हाँ दोस्तों का आज़ा में स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल की रात तो बहुत मज़ा आया, ओनर से बहुत सारी बातें करी और आई थिंक पूरी जर्नी में सबसे लेट हम कल रात को ही सोए, अराउंड 12 बजे करीब। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम जाएंगे काजा। फाइनली दैट विल बी अवर डेस्टिनेशन, जो स्पीति का मेन टाउन है। आज हम काजा जाएंगे, बस निकलने वाले हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ 8:30 बजे, पर मैडम अभी तक तैयार किया, अभी तक नहाई भी नहीं है। अभी बस उन्होंने ब्रश किया है, तो अब देखते हैं हम कितने टाइम से निकल पाते हैं। और रास्ते में हम सोच रहे हैं, हम ग्यू करके एक जगह है जहाँ पे एक मम्मी है बहुत पुरानी, सो मे बी हम वो कवर करेंगे। और बाकी नज़ारे तो हैं ही मस्त। दिस इज़ अवर डे 5, सो लेट्स रोल। चलिए ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। मैं लेट हो गई हूँ जैसे आपने सुना है, और रात को 1 बज गए थे सोने में। अदरवाइज हमारे पूरे ट्रिप में हम लोग 10-11 बजे सो रहे थे। कल को बहुत हैपनिंग हो गया था, बहुत सारे लोग मिल गए थे, गप्पे शप्पे मस्ती मज़ा ये सब चल रहा था। अब जाके पेट पूजा करते, फिर मैं देखूंगी, जल्दी से भाग के तैयार होंगी। ये पर्पल फ्लावर्स बड़े मस्त है यार। मस्ती चल रही, मस्ती। Blessings to everybody. Yes, blessings to everybody. खाना बहुत टेस्टी है दोस्तों यहाँ का। यूजुअली हमारी एक्सपेक्टेशन होती नहीं है कि जब हम कैंपिंग करते तो हमें अच्छा खाना मिलेगा, बट वी आर फॉर्चुनेट एंड लकी कि सच में कुक इज़ गुड, टेस्टी खाना है। लोगों का खाने के स्वाद का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, हमने छोड़ दिया है नाको विलेज, और ऐसे दिखता है बाहर से, छोटा सा गांव है। और हम लोग निकल गए हैं नाको से काजा की तरफ, और पहला हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। बताएं सुमित, कहाँ रुकेंगे? आज का हमारा पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्टॉप है ग्यू, जहाँ पे एक मम्मी है काफ़ी हज़ारों साल पुरानी, तो हम वो देखेंगे। और उसके बाद विल हेड टू काजा। फाइनली जो स्पीति की मेन सिटी है काजा, आज हम शाम को काजा पहुँच जाएंगे। चलो निकल गए। और वैसे काजा जाने का कितना दूर रास्ता है? काजा यहाँ से है 110 किलोमीटर नाको से। अच्छा, एंड ये जो प्यारी सी डबल लेन रोड है, ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है यहाँ से 30 किलोमीटर बाद। सो उसमें ऑन एंड ऑफ अच्छी और बुरी रोड मिलती रहेगी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है गाइस, चलते हैं, मिलते हैं ग्यू में और काजा में उसके बाद में। और रास्ते में जो भी नज़ारे हैं वो तो दिखाते रहेंगे, एज यूजुअल मेरा काम है ये। और घूमते रहिए घूमो वर्ल्ड के साथ। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत दूर आ गए हैं आपके लिए हम लोग। नाको से निकलते ही थोड़ा आगे जाने के बाद आता है मलिंग नाला। दोस्तों ये काफ़ी फेमस पॉइंट था, क्योंकि एक टाइम पे ये क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता था, बट आई गेस अब रोड काफ़ी अच्छी बना दी है एंड आप इसे आराम से क्रॉस कर सकते हैं। हम मॉर्निंग टाइम में निकले हैं तो पानी का लेवल भी कम है। दोस्तों स्पीति सर्किट की एक बात तो है, आप अगर हमारे सारे व्लॉग्स देख रहे हैं पहले से, तो हर रोज़ सुबह उठ के कुछ नया देखने को मिलता है। कहाँ हरे भरे पेड़ों से ये कोल्ड डेजर्ट की तरफ हम चल पड़े, और रास्तों का तो मज़ा ही अलग है। लैंडस्केप्स तो पूछो मत, हर घड़ी बदलते ही रहते हैं। अब इसे ही देख लो, ऐसा लग रहा है न जाने किसी ने बीच में मिट्टी का इतना बड़ा टीला बना दिया है अपने आप से। कुछ अलग ही नज़ारे मिलते हैं दोस्तों इस रास्ते में, ये बात तो पक्की है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था, थोड़ी दूर चलने के बाद नाको से आपकी रोड ख़राब होने लगती है एंड आई थिंक वर्क इन प्रोग्रेस है। सो मे बी अगर आप बाद में आएंगे
तब तक शायद ये रोड बन चुकी होगी, बट यस डेफिनेटली आपकी जो टार्मेक रोड है वो ख़त्म हो जाती है और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आपको करनी पड़ती है। साथ में फ्रेंड्स आप इसमें नज़ारे बहुत सारे देखने वाले हैं इस वाले व्लॉग में, हमें कम, क्योंकि मज़ा ही शायद यहाँ पे नज़ारे देखने का है। रफली 30 किलोमीटर चलने के बाद नाको से आप ऑफिशियली एंटर कर जाते हैं स्पीति वैली में और यहाँ पे एक छोटी सी चेक पोस्ट भी है। बट यस फाइनली वी आर इन द स्पीति वैली। उसके थोड़ी देर बाद एक टर्न आता है जहाँ से आप मेन रोड छोड़ के राइट में कट जाते हैं ग्यू मोनेस्ट्री के लिए, जहाँ पे एक वेल प्रिजर्व्ड मम्मी है। और जैसे ही हमने राइट टर्न लिया आगे चले तो देखा कोई हमसे लिफ्ट मांगना चाहता है। थोड़ा सा लिफ्ट मिलेगी आगे, यहाँ पे हमारा कैंप थोड़ा सा। फ्रेंड्स फिर हमने आईटीबीपी के जवान को लिफ्ट दी और सही में वो कहाँ एक्सट्रीम जगहों पे रहते हैं, हेड्स ऑफ टू देम। हम ग्यू की रोड पे चले जो कि 10 से 12 किलोमीटर है, सिंगल लेन है और रोड बाकी तो आप सब वीडियो में देख ही रहे होंगे कि रोड की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी इसी का मज़ा है। उसके बाद हमने आईटीबीपी के जवान को ड्रॉप किया ग्यू विलेज में, और ग्यू विलेज में जैसे ही आप घुसते हैं आपको एक ठहराव दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि टाइम यहाँ पे रुका सा हुआ है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और एक अलग ही एहसास हुआ यहाँ पहुँच के हमें। कहाँ से आए जी? दिल्ली से। यहाँ मोमोज चाहिए हैं, ढाबा लेने। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, मम्मी प्रिजर्व है, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और अगर इसके बारे में बताना चाहूँ मैं तो ये है आई थिंक 593 इयर्स ओल्ड प्रिजर्व मम्मी है, एक तिब्बतन मॉन्क की जिनका नाम है सांगा तेंजिंग। इट इज़ वेल प्रिजर्व्ड, इनके बाल स्किन तक बहुत अच्छे से प्रिजर्व हुई है अभी। ये देखिए आप, इट्स ब्यूटीफुल कलरफुल, और जो लोकेशन है यहाँ पे इज ऑल्सो मेस्मराइजिंग। अपने शूज़ उतारे, ये लिखा है मम्मी के बारे में। देख सकते हैं आप, इनकी स्किन भी प्रिजर्व है, ऊपर हेयर भी है उनके सर पे। ये भी एक चमत्कार है अपने आप में। उनके लिए फ्लावर्स, खाने पीने के लिए चीज़ें, सामान रखा जाता है। ग्यू में मम्मी देखने के बाद हम वापस निकल पड़े काजा की ओर। क्या बताऊं, यहाँ पे रोड बिल्कुल सिंगल लेन हो जाती है और साथ में स्पीति रिवर चल रही होती है। रास्ता बहुत ही रोमांचक हो जाता है। और दोस्तों एक बात तो मैं कह सकता हूँ, जब तक इसे आंखों से नहीं देखोगे तब तक सही में इस ब्यूटी को फुल 100% एडमायर नहीं कर सकते। बाकी हम हैं आपको अच्छी से अच्छी व्यू दिखाने के लिए जो हमने रास्ते में एक्सपीरियंस करी, तो आपको छोड़ रहे हैं कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ के साथ। एंजॉय करिए ये रास्ता जो कि बेहद खूबसूरत है।
इतनी सुंदर जगहें दिखाने के लिए कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है अगर आपने भी स्पीति रोड ट्रिप खुद से करी है तो। रास्ते बहुत ही सुंदर हैं, पर सुंदरता कभी कभी डेंजर के साथ भी आती है। यहाँ पे ड्राइव करें तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप गाड़ी सामने से आ रही हो उसको जगह दें और सेफ रहें। दोस्तों क्यों मज़ा आया ना ये इस प्यारे सिनेमैटिक शॉट देख के, और साथ में डेंजरस और मज़ेदार ड्राइव तो है। हम पहुंच गए दोपहर में टाबू और हमने सोचा वहां पहुंच के करा जाए कुछ पेट पूजा यानी कि लंच टाइम। दोस्तों हम लोग रुके हैं बीच में, हमने पिट स्टॉप लिया है टाबू। टाबू इज़ ऑल्सो अ मेजर विलेज इन स्पीति। सो ऑफ कोर्स भूख बहुत लगी थी तो हमने सोचा चलो यहीं रास्ते में रुक के कुछ खाते हैं, रेस्टोरेंट में है। बहुत ही शांत है ये विलेज, बिल्कुल सन्नाटा। ग्रीनरी भी है चारों तरफ, क्योंकि जहाँ जहाँ विलेज है वहाँ सारे में गांव वालों ने पौधे उगा रखे हैं। इंसान तो यहाँ पे है पर फिर भी बहुत शांति है। और हमने वहाँ रुक के लंच में चाउमीन खाए और फिर आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। उसके बाद जैसे ही आप टाबू विलेज क्रॉस करते हैं आता है टाबू ब्रिज। आप ज़रूर यहाँ रुक के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाइएगा, बड़ा मज़ा आता है। एंड नीचे से जो रिवर है वो स्पीति रिवर में जाके मिल जाती है। अरे फिर से वही रास्ता आ गया और साथ में रिवर बह रही है हमारे स्पीति। तो अब और कितनी देर में काजा पहुँचेंगे? काजा पहुँचने में 1-2 घंटे, 2-3 घंटे। अरे आराम से आराम से। अरे रुको। हाँ अरे कोई नहीं, ट्रक वालों का भी हक है इस रोड पे आने का। अरे देखो देखो कितना क्यूट पुल है। क्यूट है, डेंजरस है, समझ नहीं आ रहा है। और दो है, एक पुराना और एक नया। देखना जरा। हाँ, अरे वो पहले पुराना रहा होगा, अब इन्होंने नई रोड बना दी जो आई थिंक ऑल वेदर होगी। भाई साहब ये पत्थर देख रही हो कैसे टिका हुआ है। ओहो भाई साहब, गिराना भूल गए या गिरा ही नहीं इन पे। ऊपर से आया होगा ना लुढ़कता हुआ, यहाँ पे आके अटक गया। सारी गाड़ियों की जो शूट होता है एडवर्टीजमेंट में लेह लद्दाख में होता है या फिर आपका स्पीति में होता है। और हम यहाँ आए हैं अपनी फ़ोटो खिंचाते रहेंगे क्या, थोड़ी अपनी टमटम का भी शूट कर ले। और ये जगह कुछ बढ़िया सी लग रही है, लिटरली जैसे ऐड में होता है। तो आओ इसको यहाँ उतारते हैं और इसका भी शूट कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करके मज़ा तो बहुत आया, पर हमें क्या पता था कि उसके बाद रोड ही ऑफ हो जाएगी। पत्थर गिर रहे थे हर जगह छोटे छोटे, और रियली यहाँ पे आपको लगेगा कि यस थोड़ी बहुत डेंजरस ड्राइव है ये। छोटे छोटे पत्थर हैं जो गिरते रहते हैं रोड पे, एंड रोड इज़ ऑल्सो वेरी थिन। और सामने से अगर गाड़ी आ जाए तो डेफिनेटली आपको बहुत ही संभाल के निकालनी पड़ती है, पर शायद इसी ड्राइव का तो मज़ा है। और थोड़ा नज़ारा गाड़ी के अंदर से भी देख लीजिए कि रोड कितनी पतली है। पत्थर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी गिरने वाले हैं, और एक्चुअली यहाँ पे कांस्टेंट छोटे छोटे पत्थर गिरते ही रहते हैं। इस टाइप के पहाड़ आप केवल लेह लद्दाख और स्पीति साइड देखते हैं, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया है। कसम से मज़ा तो बहुत आ रहा था चलाने में, पर थोड़ा थोड़ा ऐसा भी लग रहा था कि भाई कुछ ऊपर से गिर ना जाए। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए सफ़र आगे बढ़ाते रहे हम।
और दोस्तों लैंडस्केप्स का तो क्या ही बोलूँ मैं, हर पल यहाँ पे नई चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ विंड इरोशन से हुआ है, कुछ सॉइल इरोशन से हुआ है, पर सही में हर मोड़ पे कुछ नया देखने को मिलता है और शायद ऐसे ही सफ़र में मज़ा आता है। वैसे तो इस सफ़र में हम काजा पहुंचने वाले हैं, पर फ्रेंड्स हमें प्लीज़ बताइए कि दिल्ली से काजा तक आपको कौन सा पार्ट अभी तक सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं अपना मुंह बंद रखूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप विजुअल्स एंजॉय करें जो हमने उस रास्ते में देखे, बहुत ही सुंदर थे। दोस्तों हम लोगों ने बीच में लिया है पिट स्टॉप। हम लोग जा रहे हैं काजा और रास्ते में खूबसूरत स्पीति रिवर के पॉइंट पे हम लोग रुके हैं और बहुत अच्छा व्यू है। हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ समय बिताया जाए और मेरे सामने यहाँ बर्फ़ के पहाड़ है और इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि आई थिंक यू गाइज शुड ऑल्सो प्लान विद couple of people, good drivers, or maybe hire a cab and come here. Thank you so much our YouTuber family. 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं घूमो वर्ल्ड के, उसके लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। so much and please keep sharing that love with us and yes, keep giving us love, like, share and subscribe। हमारी YouTube फैमिली ऐसे ही ग्रो करते रहिए। Thank you, thank you। थैंक यू सो मच। और रिवर साइड मस्ती करने के बाद हम फाइनली निकल गए अपने डेस्टिनेशन काजा की ओर, जो कि बस लास्ट स्ट्रेच रह गया था। और काजा पहुंचने की सच बताएं तो एक खुशी अंदर से अलग ही आ रही थी कि यस, वी हैव मेड इट टू स्पीति वैली एंड काजा। और फाइनली हम एंटर कर गए काजा। काजा एक छोटा सा टाउन है जो कि स्पीति वैली का मेन टाउन कहा जा सकता है। और जैसे ही हम सिटी में घुसे, हमारी मुलाकात हुई हमारे पुराने दोस्त से, जो कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। लास्ट में हमें बर्थडे केक काटा था साथ में, और वो फाइनली हमें सामने से आते हुए मिले उनकी थार में। वो एक दूसरी जगह रुके हुए थे, हमने हाय हेलो किया, नेक्स्ट दिन का प्लान किया और निकल गए अपने होटल की ओर। हम स्पीति वैली में रुके साक्या अबोर्ड में। स्पीति वैली में आपको बहुत लग्जूरियस होटल नहीं मिलेंगे, पर हाँ, ये वहाँ पे कुछ अच्छे होटल्स में काउंट होता है। और हम आपको देते हैं उसका एक छोटा सा टूर। दोस्तों काजा में स्वागत है। हम लोग पहुंच गए काजा अपने नए होटल में। होटल
आईडी दोनों का चाहिए, एक का मेरा आईडी तुम्हारे पास है ना? हाँ मैं देती हूँ। The washrooms are quite big, bigger than the rooms. There is a separate bath area and a geyser. फ्रेंड्स, हमने चेक इन करने के बाद रेस्ट करा और सही में आज तो बहुत ही मज़ा आया नाको से काजा की ड्राइव में और बीच में ग्यू मोनेस्ट्री देख के। सो फ्रेंड्स, बताइए आपको ये वीलॉग हमारा कैसा लगा। और हाँ, अगले वीलॉग में हम आपको दिखाएंगे काजा की बेस्ट प्लेसेस टू सी अराउंड। और हाँ, ये भी दिखाएंगे आपको कि क्या क्या हाईएस्ट जगहें हैं दुनिया की जो कि काजा के आसपास लोकेटेड है। सो घूमो वर्ल्ड के साथ घूमते रहिए और हमारे नेक्स्ट वीलॉग का वेट करिए।